नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है। दरअसल भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू किया जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन सभी बप्पा को घर लाते हैं। 10 दिन तक गणेश जी की सेवा की जाती है, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, जिसे सभी गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी और गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद से जगह जगह गणेश महोत्सव मनाया जाने लगा और इसी क्रम में आज बेहट रोड स्थित न्यू इंद्रपुरी कॉलोनी में समाजसेवी प्रदीप धमीजा द्वारा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने सभी से गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित न करने की अपील की है। गणपति के आशीर्वाद से हमें 14 साल हो गए हैं, 14 साल कंप्लीट हो गए हैं करते हुए। तो प्रेरणा कैसे मिली, मतलब कैसे मन बस प्रभु के आशीर्वाद दिया और प्रभु के भक्तों से प्रेरणा मिली और प्रभु ने इस कार्य को हमसे शुरू करवाया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी का कि उन्होंने हमारे इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा दी। जब हमने शुरू किया तो सहारनपुर में सिर्फ 2 परिवारों में होता था, तीसरा परिवार हमारा था। तो उसके बाद प्रभु के आशीर्वाद से कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। और अब मैं मीडिया के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि सभी लोग गणपति को लेके आते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं प्रतिमा का। तो मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्रभु की प्रतिमा को लेके आएँ, उसको मेटल के रूप में लाएँ, अष्टधातु के रूप में लाएँ और उनका विसर्जन ना करें। उनको अपने घर में रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो हैं गणपति, हमारे शुभ लाभ के पिता जो गणपति हैं, उनको घर में स्थान दें और अष्टधातु की प्रतिमा बना के सुंदर तरीके से प्रोग्राम करें और उसको घर में विराजमान रखें। मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र शर्मा। गणेश उत्सव है, गणपति का जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी को, तो उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ है और हमारे वहाँ केसरी थे, उन्होंने इस प्रारंभ किया था और उसके बाद फिर पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्त लोग मनाते हैं। ये 10 दिन का उत्सव मनाते हैं, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 10 दिन, कोई 7 दिन, इस तरह अपनी अपनी जैसी जिसकी भावना होती है वैसे लेके आते हैं। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे मनाना चाहिए, क्या विधि विधान है? नहीं, गणपति की प्रतिमा जो है, दर्शकों को ये बताया जाए, गणपति जो प्रतिमा है वो लेकर के आते हैं, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि मेटल की लेके आवें और उन्हें अपने घर में स्थापित करें। जैसे हम सामान्य पूजा करते हैं गणपति, क्योंकि हमारा कोई भी कार्य बिना गणपति की पूजा के प्रारंभ नहीं होता। निर्विघ्नता गणपति जी से आती है, उनकी पूजा से हमें निर्विघ्नता मिलती है, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो जितना भी कार्यक्रम हमारा चलता है तो वो सब गणपति जी की कृपा से चलता है। मेटल की मूर्ति लेके आएँ, विसर्जन ना करें, अपने घर में स्थापित रखें, क्योंकि प्रतिदिन की आवश्यकता है रिद्धि सिद्धि भगवान गणपति की। तो आज सुबह हम लोग गणपति को लेके आते हैं। पहले हम मंदिर में प्रतिमा को लेके जाते हैं, मंदिर से प्रतिमा को लेके आते हैं और फिर प्रभु का खूब विधि विधान से ब्राह्मण द्वारा इनका पूजन प्रतिदिन का पूजन करवाते हैं, अभिषेक आदि करवाते हैं। उसके बाद हम प्रभु की 5 दिन सेवा करने के बाद जब 5वें दिन कंप्लीट हो जाती है सेवा, तो हम 5वें दिन प्रभु की प्रतिमा को, हमने प्रतिमा मिट्टी की नहीं बनवाई, हमने धातु की बनवा रखी, अष्टधातु की। उसके बाद प्रतिमा को हम लेके अपनी कॉलोनी में परिक्रमा करवाते हैं। परिक्रमा करवाने के बाद प्रभु का फिर घर में लेके आते हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेके आए हैं और उस गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करवाते हैं और फिर घर में उनको स्थापित करते हैं। तो मेरा सभी हमारे सनातन धर्म से अपने प्रभु भक्तों से ये प्रार्थना है कि वो भी ऐसे ही करें, विसर्जन ना करें, प्रभु की प्रतिमा का विसर्जन ना करें और घर में ही उनको स्थापित करें। क्योंकि लक्ष्मी जो हमारे गणेश जी हैं वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और जहाँ प्रभु गणेश हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी तो अपने आप ही हैं। और हमें ये परंपरा ऐसी ही रखनी चाहिए कि अपने घर में रहें प्रभु हमारे।
जाट समाज द्वारा किसानों, युवाओं, शिक्षा संबंधी आदि मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन सहारनपुर के हकीकत नगर कार्यालय पर आयोजित किया गया, जहां चौधरी एवं समस्त सम्मानित जाट प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान मौजूद सभी व्यक्तियों ने इन मुद्दों पर अपना विचार विमर्श किया, जहां जाटों को शिक्षा में आरक्षण देने की मांग की गई। इस दौरान लोक दल के नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने मृत्यु भोज जैसी प्रथा को समाप्त करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मृत्यु भोज न रखकर जरूरतमंद लड़कियों का विवाह करवाना चाहिए, जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिले। इस दौरान मौजूद जाट समाज के अन्य व्यक्तियों ने भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। नमस्कार, अभी हम आए हैं जाट समाज की एक बैठक में, जहां पर युवाओं या फिर हम कहेंगे कि जाट आरक्षण को लेकर चर्चा की गई है। हम अभी हमारे साथ यहाँ पे नेता चौधरी नीरपाल सिंह जी है, जिनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, यहाँ पर अभी किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? आज जो चर्चा हो रही है कि जाट बिरादरी में किस तरीके से एकजुटता बनाकर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें और सामाजिक जो हमारे बहन बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो धन अभाव में पिछड़ जाते हैं उन्हें हम कैसे बढ़ाएं, हमारी बिरादरी, हमारे समाज के लोग उनको कैसे आगे बढ़ाएं। और आने वाले समय में हम नवरात्रों के समय हम 101 बेटियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जाट समाज की, जिन बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी डिग्री स्थान हासिल किया है, प्रथम द्वितीय, और जिन्होंने खेल के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीते हैं, कांस्य पदक, रजत पदक जीते हैं, उन बेटियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जाट समुदाय एक होकर चले और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करे, जैसे मृत्यु भोज है, कन्या भ्रूण हत्या है, नशाखोरी है, इन सब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके लिए हम एक जागरूकता रैली भी निकालेंगे। बहुत जल्दी हम एक संदेश रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा चौधरी चरण सिंह जी संदेश रथ यात्रा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हम सबके अनुयायी हैं और हमारे वो आदर्श हैं। उनकी नीतियों पर चलकर हम नव जागरण चलाएं, युवाओं को प्रेरित करें कि चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहते हुए किस सादगी से उन्होंने कार्य किए, मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए, और आज जो ये किसान मान सम्मान से जी रहा है, ये चौधरी चरण सिंह जी की देन है। और चौधरी साहब का नाम हमारी आज की नई पीढ़ी विलुप्त करती जा रही है। तो चौधरी साहब एक किसान मसीहा, उन्हें देवता के रूप में माना जाता है। हम उनके हर पहलू को, हर चीज़ को आज की जनरेशन के सामने लाना चाहते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव की बात करते हैं या आरक्षण की जो अभी नीरपाल जी ने बात की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो अभी हमारे बड़े भाई चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा, शिक्षा तो हर समाज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और रही बदलाव की बात, शिक्षा जो हमारा सरकारी जो स्कूल हैं उनमें सरकार को चाहिए कि उन्हें अच्छे उस पर अच्छे टीचर हों। वहाँ क्या क्या है कि पहले जो है टीचर को खुद ही नहीं पता था कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, कि एक नाम चाह रहे कि हमने इतने सारे सरकारी स्कूल खोल रखे। दिल्ली में बहुत अच्छे जो है सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से जो सरकारी स्कूल है, जहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई जो कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर होनी चाहिए। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गरीब का बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, मगर पैसे के अभाव में और आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं ना उन्हें पढ़ा पाते और ना ही वो समाज में आगे बढ़ पाते शिक्षा के लिए। तो ये हमारा वो है। और बाकी सब चीज़ों के बारे में मंत्री जी ने, चौधरी नीरपाल ने बताई है। बस समाज से हर आदमी चाहता है कि उनके समाज में कोई कुरीतियाँ ना रहें, उनके बच्चे सब कुरीतियों से दूर रहें। सभी समाज की यही प्राथमिकता है, हम भी हमारे समाज की भी यही प्राथमिकता है। एडवोकेट सतीश चौधरी। आप ये बताइए कि युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जाएगा? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा, और वो भी तकनीकी शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो सर्वे खाप की जो पंचायत है हमारे यहाँ जाट खाप की, और सभी बिरादरी के सभी खाप चौधरी यहाँ मौजूद हैं। और दहेज प्रथा के अलावा जो मृत्यु भोज का प्रतिबंध है वो, नशेखोरी का प्रतिबंध है वो, बाकी अन्य बातों को लेकर जो यहाँ आज की डेट में जो आयोजन किया गया है माननीय पूर्व राज्य मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह की अध्यक्षता में, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जाट बिरादरी की कुरीतियों को दूर करना, सामाजिक तरीके से बच्चों में पढ़ाई के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बढ़ोतरी करना,
खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करना, इन सब चीज़ों के मुद्दों पर मेरा ये मानना है कि महीने में एक बार और साल में कई बार बिरादरी की पंचायत होती रहनी चाहिए। रेलवे पेंशनर समाज संस्था कार्यालय पर होप हीलिंग एवं मेडिटेशन सेंटर द्वारा निशुल्क प्राण शक्ति उपचार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बिना दवा दिए एवं बिना शरीर स्पर्श किए गंभीरतम रोगों की उपचार विधि बताई गई तथा अनेक रोग पीड़ितों का उपचार भी किया गया। सेंटर हेड नीतू गुलाटी ने बताया कि प्राण शक्ति उपचार प्राणिक हीलिंग एवं पूरक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें प्राण शक्ति लाइफ एनर्जी के उपयोग द्वारा गंभीरतम रोगों का उपचार बिना दवा दिए एवं बिना शरीर को स्पर्श किए किया जाता है। इसके साथ ही उनकी सहयोगी जगजीत कौर, सोनाली गुलाटी, पूजा चुग, साक्षी गांधी द्वारा प्रतिभागियों को प्राण शक्ति चिकित्सा द्वारा अनेक रोगों यथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, श्वास रोग, उदर रोग, विभिन्न शरीर दर्द, गुर्दा रोग, जननांग रोग, संक्रमण रोग, तनाव, अनिद्रा आदि रोगों की चिकित्सा करने की विधियों से अवगत कराया एवं उपचार किया गया। पार्षदों के प्रयास लाए रंग, रेंज के पुल से पुलकंबो होकर रायवाला तक के मार्ग हॉटमिक्स से बनना हुआ शुरू। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदन ने पार्षदों के साथ मेयर, नगर आयुक्त से खस्ताहाल सड़क को बनवाने की मांग की थी, जिसके बाद रेंज के पुल से पुलकंबो होकर रायवाला तक का एक साइड वाला मार्ग हॉटमिक्स से बनना शुरू हो गया है। बता दें कि पुलकंबो और इब्रा के पुल पर सड़क ऊंची नीची होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत पार्षद मंसूर बदन ने मेयर और नगर से की थी। इस मौके पर नैयर जुबैरी, हादी जुबैरी, हारून सलमानी, निजामी सलमानी, सुहेल जुबैरी आदि मौजूद रहे। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, फ्लोर, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9358080785 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का एक संकल्प है कि सहारनपुर स्वच्छ व सुंदर बने। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके द्वारा स्मार्ट सिटी की योजना चलाई गई है, जिसके तहत स्मार्ट सिटी के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है। वहीं महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि विकास की दृष्टि से पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा नेता समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का संकल्प है कि सहारनपुर एक स्वच्छ और सुंदर सहारनपुर बने। इसी निमित्त मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ पर स्मार्ट सिटी की योजना चलाई और उस स्मार्ट सिटी के तहत आज विभिन्न सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें आज यहाँ ये मिशन कंपाउंड की मेन सड़क जो 2 करोड़ 38 लाख रुपए से बन रही है, उसके आज यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम शिलान्यास करा गया है। जैसे आपको मालूम है, पूरा प्रदेश आज माननीय प्रधानमंत्री और परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है विकास की दृष्टि से। इसी के क्रम में सहारनपुर में भी रोज अनेक सड़कों का शुभारंभ हो रहा है। आज अभी 2 करोड़ 34 लाख की लागत से मिशन कंपाउंड की मेन रोड जो स्मार्ट सिटी के द्वारा SDA बनाएगा